8 साल से सीने में दर्द होने लगा। बहुत तकलीफ से नीचे उतरता हूँ। पानी भी तकलीफ से पीती। खाना तो मैं खा ही नहीं सकती थी। चावलों को मसल कर ग्लास में डालकर ही पीती। कुछ भी करके मुझे अच्छा कर दो प्रभु। उन्होंने कहा सीने पे हाथ रखो और मैंने भी। आपके जीवन में बीमारी ये लाइलाज है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा होगा। दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हुआ होगा। अब यीशु आपको छुएंगे। मसीह में प्रिय दर्शकों, हमारे रक्षक यीशु मसीह के नाम से यह आपका अद्भुत समय है। इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे यीशु मसीह हम सबसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। हम लोग कई समस्याओं से, बीमारियों से और संकट में रहते हैं, ये वो जानते हैं। लेकिन हम अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और आराम से जीवन यापन करें, ये वो चाहते हैं। इसलिए आज यीशु मसीह आपके लिए एक चमत्कार करने वाले हैं। पूरे विश्वास से ये कार्यक्रम देखें। और अब तिरुनेलवेली के रहने वाली पुष्पा नाम की एक बहन है। उनके लिए परमेश्वर ने जो चमत्कार किया उस बारे में वो खुद बताएंगी। उसके बाद हमारे भाई मोहन सी लाजरस शुभ संदेश देकर आपके स्वास्थ्य के लिए एक छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे। निरंतर देखिए क्योंकि यह आपका अद्भुत समय है। मेरा नाम है पुष्पा, तिरुनेलवेली में रहती हूँ। वहाँ के एक गाँव में मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़के। चारों बच्चों की शादी हो गई। हम गैर मसीही परिवार से हैं। मैं भक्ति भावना बहुत रखती हूँ। मैं सारे व्रत रखती हूँ, सारे मंदिरों में जाती हूँ, कोई मंदिर छोटा नहीं। इतनी भक्ति करती, वो भी ऐसी कि हफ्ते में 4 दिन व्रत रखती। शुक्रवार को मंदिर चले जाती, रात भर वहीं पर रुक के आती। नागरकोइल, पावनासो, कुट्रालम, तिरुनेलवेली, इन चारों जगहों के मंदिरों में जाती, कोई मंदिर छूटा नहीं। मेरी सारी पगार मैं मंदिरों पे ही खर्च करती। गांव में पुदुकोला एक गांव है, वहाँ पे एक मंदिर है। उस मंदिर में मेरे ऊपर देवी आती थी। मैं देवी देवताओं की बहुत भक्ति करती। मेरे ऊपर देवी का एक जुनून छा जाता। यहाँ प्रार्थना के लिए लोग आते हैं। गली में मैं आने नहीं देती, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मेरे घर के पास ही एक चर्च है, चर्च में वो लोग जाते। ये क्रिश्चियन लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। प्रार्थना के लिए आते, गाने बजाते। जब वो गाने बजा के शोर बजाते तो मैं वहाँ चले जाती और बोलती है गाने कौन बजा रहा है। मैं उन्हें गंदी गंदी गालियाँ देती। जो ये बजा रहे हैं उसकी आवाज कम करो, या तो सब बंद करो। प्रार्थना करने आया तो प्रार्थना करो, बाहर सुनाई ना दे। तो बोलते क्यों? क्योंकि मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। इस तरह से उन्हें धमकाती थी और इस तरह से मेरी बहुत लड़ाई होती थी। पुष्पा पसंद नहीं थी, वो बहुत ही मुंहफट थी। जब देखो अपने मुंह से गालियाँ बोलती, उसके सिवा और कुछ नहीं। चर्च में गीत बजाओ तो वहाँ चली जाती और बोलती ये तुम चर्च में कैसे बजा रहे हो। गाली दे के बंद करने को बोलती। उससे बहुत डरते थे। वो अगर इधर से आती है तो हम दूसरी तरफ से चले जाते हैं, मिलते नहीं। अगर कहीं जरा सी बात हो जाए तो बहुत चिल्लाने लगती। मेरे पास कोई यीशु के बारे में बात करने आता तो मैं सुनती नहीं थी, भगा देती। तुमसे बोला यीशु के बारे में बताओ, मेरे देवी देवता हैं, मैं उनकी पूजा पाठ करती हूँ, वो सब देखते हैं, तुम कुछ मत बोलो। लेकिन 8 साल से सीने में दर्द होने लगा। साइड में भी बहुत दर्द होता। पेट के दोनों तरफ दर्द होता। इधर पलट के लेटू तो लेट नहीं सकती, लेटने पे इस जगह में दर्द होता। और अगर इधर पलट के लेटती तो यहाँ पे इस जगह पर दर्द होता। वो भी इतना सहन नहीं होता था और उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशानी में रही। सहन नहीं होता था, इतना दर्द होता। तो यहाँ और यहाँ भी दर्द होता, सीने में भी। सीने में इतना दर्द होता कि मेरा गला सूख जाता था, कुछ निगल नहीं पाती थी। गले में ऐसा लगता था जैसे वहाँ कुछ अटक सा गया हो। मेरे गले में कुछ फंस गया, लटका हुआ हो। मैं कुछ भी खाऊं तो नीचे नहीं उतरेगा ना। बहुत तकलीफ से नीचे उतरता हूँ। पानी भी तकलीफ से पीती। खाना तो मैं खा ही नहीं सकती थी। चावलों को मसल कर ग्लास में डालकर ही पीती और उस तरफ से पीने पर भी गले में तकलीफ से उतरता, आसानी से नहीं जाता। इतनी ज्यादा मुझे तकलीफ होती थी, किसी को नहीं बताया, मन में दबा कर रखा। मैं अपना दुख अपने आप संभालती थी, उसके बारे में किसी को नहीं बताती। मैं घमंडी थी, किसी को बताकर अपनी बेइज्जती नहीं करानी थी। मैं बहुत टेढ़ी थी, सबका अपमान करती। मेरे गांव के लोग कहते थे ये गांव से जाएगी तभी शांति से प्रार्थना कर पाएंगे। मेरे पीठ पीछे लोग बोलते थे अगर मैं उन्हें अपना दुख बताती तो बोलते इसी के कर्म है, ईश्वर ने इसे दंड दिया है। मैं ऐसा सोचती और डर के मारे में किसी से नहीं बोलती, दुख सहकर भी नहीं बोलती। ठंडे पानी में
कपड़ा भिगोकर अपने साइड पे रखकर ही लेटती, सीधा नहीं लेटती थी। अगर कहीं बाहर जाना हो तो एक बोतल में बर्फ डालकर पानी ले जाती, वही पानी पीती थी। जब भी बस पे जाती थी तो कपड़ा आइस वाटर में भिगोकर उससे यहाँ रख के जाती। शर्म भी आती थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कपड़ा अपने साइड पे रख के जाती। लेकिन जहाँ ठंड लगनी चाहिए उस जगह पर मुझे बहुत गर्मी लगती, जलने जैसी। बदन पे गर्म पानी गिरे तो कैसा लगेगा, बहुत जलता है ना, ठीक उसी तरह से। सिर्फ उसी जगह पर गर्मी लगती थी, वहाँ ठंडक होती ही नहीं थी। बहुत तकलीफ सही, मैंने इतनी तकलीफ उठाई कि किसी को बता नहीं सकती। इतने दुख वेदनाओं को मैंने सहा, ऐसी बीमारी किसी को नहीं आनी चाहिए। जब मुझसे दर्द नहीं सहा गया तब मैं अस्पताल गई। अस्पताल में सारे टेस्ट देकर कहा कि सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है, ऐसा बोल दिया। मैंने अपना स्कैन भी निकाला, एक्सरे निकाला, सब नॉर्मल है, बस तुम्हें एंडोस्कोपी करवाना है। एंडोस्कोपी क्या होता है मैं जानती नहीं थी, तो अस्पताल में ही एक नर्स से पूछा कि एंडोस्कोपी करवाना है, वो क्या होता है। तो उसने कहा कि एक छोटा सा कैमरा वो आपके गले में डालेंगे, क्योंकि आपके पेट पे समस्या है और वो समस्या पता नहीं चल रही है, इसलिए ये कराना होगा। उसकी इस बात से मैं बहुत डर गई और वहाँ से आ गई। मैंने वो टेस्ट नहीं करवाया। इसके लिए मैं मंदिर भी गई तो वहाँ पंडित ने बताया कि देखिए परिहार करो तभी ये ठीक हो पाएगा, ऐसा उसने कहा। उसने परिहार करने के लिए कहा, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैंने कुछ पैसे ब्याज के ऊपर लिए, वो लेकर मैं फिर से गई, 5,000 दिए और उसके साथ साथ जो कुछ भी मांगा मैंने सब दिया। उसने बहुत मुंह फाड़ के मांगा, मैंने बहुत ही तकलीफ उठाई। 5,000 देकर रात में मंत्र वगैरह पढ़कर सब वहीं छोड़ दिया। आग के सामने मुझे बैठाकर पता नहीं कौन कौन से मंत्र पढ़े। वहाँ से मैं सुबह ही घर लौटी। सुबह आकर चारपाई पे लेटी, तब भी मुझे वही तकलीफ हो रही थी, दर्द दूर ही नहीं हुआ। ऐसी संकट की परिस्थिति में मेरा मन पूरा टूट गया, बहुत दुखी थी, बुरी हालत थी। मेरी एक सहेली, वो एक दूसरे मोहल्ले में रहती है, उसने मुझे फोन करके कहा, पुष्पा दीदी ने बीमारी के कारण बहुत तकलीफ उठाई। वो हमेशा मेरे को फोन करती, रो रो के मुझसे कहती कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि तुम टीवी में देखो, ये आपका अद्भुत समय है। इस कार्यक्रम में भाई मोहन प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना तुम सुनोगी तो ठीक हो जाओगी। शुरू में तुम्हें अजीब सा लगेगा, लेकिन तुम इस कार्यक्रम को हमेशा देखना, छोड़ना नहीं। ऐसा जब मैंने उनसे कहा तो दीदी ने वो कार्यक्रम देखा, ठीक है बोल के रख दिया। उसके बाद मैंने वो टीवी में देखा, मुझे उस पर विश्वास नहीं था, बस देख रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। उस गवाही पर मुझे भरोसा नहीं हुआ, लगा जैसे पैसे देके किसी से बुलवा रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ, उससे अंदर बुलाया होगा, बुलवाया होगा, नहीं तो दर्द कैसे दूर होगा। मैंने इस तरह सोचा, मुझे विश्वास नहीं हुआ, बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। ये इस तरह से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, हमें धोखा दे रहे हैं, क्योंकि मैं क्रिश्चियनों पर भरोसा ही नहीं करती हूँ। ये फ्रॉड है, ये झूठ बोलते हैं, पैसे दे देकर बुलवाते हैं, ये कहानी बनाते हैं, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। ऐसे सवाल मेरे मन में उठे, मैं ठीक से देखती नहीं थी। तब मेरी सहेली ने फोन करके कहा कि तुम देखो, प्रार्थना जरूर देखना। उसने मुझसे कहा। दूसरे हफ्ते मैंने खुद फोन किया कि दीदी कार्यक्रम देखो देखो, तब वो कार्यक्रम देखती। जब देखा तो भाई ने प्रार्थना में कहा, भाई मोहन ने एक गवाही में कहा, कहीं आने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें प्रार्थना करने के लिए कहीं नहीं बुला रहे हैं, किसी धर्म से जुड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तुम जहाँ हो वहीं तुम यीशु पिता का ध्यान करो, ऐसा कहा। उन्हें अपने घर बुलाओ, वो आपके घर में आएंगे। तो पहली बार यीशु पिता तुम मेरे घर आओ, मुझे छुओ, इस प्रकार से कहें, तुम चाहे जो भी हो कहने के लिए कहा। अगर बीमार हैं तो बीमारी की जगह पर हाथ रखें। कहाँ पर बीमारी है, हार्ट में प्रॉब्लम है तो हृदय पर हाथ रखें। लंग्स में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, जहाँ भी गांठ है, दर्द है, वेदना है, वहाँ अपना हाथ रखे। अब यीशु आपको छूने वाले हैं, उनके छूते ही आपको एक अद्भुत चंगाई मिलेगी। यीशु पिता मेरे घर आओ, पिता मुझे छुओ, मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाओ, मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है, ना दलिया ना पानी पी पा रही हूँ, मैं खाना ही नहीं खा पा रही हूँ, सिर्फ दही की छाछ में बना बना कर पी पा रही हूँ, और कितने दिनों तक ऐसे पीऊंगी। खाना खाए मुझे बहुत साल हो गए, कुछ भी करके मुझे अच्छा कर दो प्रभु। उन्होंने कहा सीने पे हाथ रखो, और मैंने भी अपने सीने पे हाथ रखा तो दर्द कम हुआ। और मैंने अपनी सहेली को फोन करके बोला कि मेरे सीने का दर्द अब थोड़ा ठीक है, सीने में जो जलन होती थी वो अब नहीं है। और फिर उसके बाद अगले हफ्ते इसी तरह धीरे धीरे सीने में दर्द कम हो गया, कोई जलन नहीं है।
अगले दिन पानी पिया, कुछ नहीं हुआ। कॉफी पी, गरम लगा, लेकिन पहले जैसा नहीं लगा। अच्छा हो गया। उसके बाद प्रार्थना करनी शुरू की। यीशु पिता, तुम पे विश्वास है। मुझे विश्वास हो गया। मैं नाल मावड़ी में प्रार्थना करने के लिए गई। गुरुवार के दिन गई। अगस्त महीने के 15 तारीख को गई और बैठ के प्रार्थना की। मैंने रो रो के प्रार्थना की और वहाँ जाने के बाद मैंने पानी तक नहीं पिया। ऐसे ही प्रार्थना करती रही। और जब मैं वहाँ प्रार्थना कर रही थी तो मेरे शरीर के अंदर एक अजीब सी, मैं जब प्रार्थना कर रही थी तो मेरे अंदर ये विश्वास कैसे आया मैं बताती हूँ। एक चमत्कार हुआ। आंखें मूंद कर प्रार्थना करो, आंखें मूंद के प्रार्थना करो जब कहा। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मेरे सामने जैसे कोई जा रहा है। हमें एहसास होता है ना जैसे कोई आ रहा है। उस समय मुझे एक एहसास सा हुआ जैसे कोई जा रहा है। आँख खोलकर देखा तो कोई नहीं था। मैं बाहर आ गई और बाहर आने के बाद खाने के लिए भोजन दिया। चावलों में दाल डालकर दिया और नींबू का अचार उन्होंने दिया। उन्होंने ये सब एक डब्बे पे रख के दिया। मुझे जोर से भूख भी लग रही थी, लेकिन ये खाना था। मुझे पता नहीं ये खाया जाएगा या नहीं, लेकिन मैं तो उन्हीं पे भरोसा रख कर आई हूँ। पर क्या करूँ, मुझे खाना खाते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए खाना डाला। खाने के लिए मेरा भी बहुत मन कर रहा था। उसमें नींबू का अचार भी रखा हुआ था, बिल्कुल लाल कलर में था। तो मैंने पहले अचार लेकर खाया। छक कर देखा तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद खाना भी खा कर देखा, पूरा खाना खा लिया। दाल भी लाल रंग में थी, बहुत मिर्ची होगी लग रहा था। खाना खाया और जो अचार था वो पूरा का पूरा लेकर खा गई। जरा सा भी अचार मैंने नहीं छोड़ा, सब खा गई और मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा, ये प्रभु तुमने छुटकारा दिला दिया। तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया है। रो रो कर मैं बोलती रही और सबको बोली, यीशु पे विश्वास करो, क्योंकि इस संसार में सिर्फ एक ही ईश्वर है, उनके अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। और तब से लेके आज तक मैं अच्छे से खाती हूँ, बार बार चाय भी पीती हूँ। अब सब कुछ खाती हूँ। मिर्ची के बिना मैं खाना नहीं खाती, सब खाती हूँ। मिर्ची डाल के खाती हूँ, प्याज डाल के खाती हूँ। अच्छा चटपटा अचार, लाल रंग का अचार था, वो सब डाल के मैं खाने लगी। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। अब दर्द का बिल्कुल पता नहीं, जलन कहाँ गई पता नहीं। कितना बड़ा चमत्कार। ऐसा चमत्कार तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। सच में मैंने नहीं देखा। यीशु ही परमेश्वर है, उनके अलावा दुनिया में कोई ईश्वर नहीं हो सकता। पहले कोई मुझे पसंद नहीं था। मेरे सामने कोई आ जाए तो मुझे सहन नहीं होता था। क्या करूं, मेरी आदत ऐसी है, किसी पे दया नहीं करती। मैं तो पहले उनसे नफरत करती थी। अब कितने लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तुमने मुझे अच्छा किया, इनको भी अच्छा कर दो। जो भी मिलता है मैं उन सब से यही कहती हूँ कि तुम विश्वास करो। मैं भी नहीं मानती थी। आज जो मुझे बुरा बोलते थे मैं उन्हें खुश करती हूँ। यीशु पिता को अपनाने के बाद मेरे गुण बदल गए। किसी को बुरा नहीं बोलती हूँ, ना गाली देती हूँ। अब ये सब मेरी जबान पे नहीं आता है। मेरा स्वभाव एकदम बदल गया है। मेरे मन को बदल दिया है। मेरे अंदर जो गुस्सा था वो शांत हो गया है। अब जो मिलता है उससे अच्छे से बात करती हूँ। पहले बस से उतरते हुए जो मुझे देखते थे और देखकर अपना मुंह मोड़ लेते थे, अब मुझे देखकर स्तुति करते हैं। हम लोग भी बीमार होते हैं। वो पूजा पाठ करती थी, इतना बदल गई है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। जिस बदलाव से मैं एकदम फ्री हो गई। पहले मैं एकदम टेंशन में रहती थी और गुस्सा, कल इससे लड़ाई करूंगी, इसे सबक सिखाऊंगी, और बिना लड़े मुझे नींद नहीं आती थी। उसे 4-5 गालियां दिए बिना मैं उसे छोड़ती नहीं थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। 8 साल बाद मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाने वाले यीशु पिता को करोड़ों धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? अच्छे तो हैं, पर अब क्या कहें। इस प्रकार के कार्यक्रम देख रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं हम जब कोई समस्या आती है तभी प्रभु को खोजते हैं, है ना? अच्छे रहते हुए भी प्रभु को खोजें। प्रभु क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान देकर उसके अनुसार जीने के लिए समर्पित होना है। तब हमारे जीवन में हर दिन अच्छा रहेगा। लेकिन जब कोई समस्या हो, आवश्यकता हो, बीमारी हो, तब प्रभु को ज्यादा खोजते हैं। देखिए, यीशु बहुत ही अद्भुत प्रभु हैं। आपने इस बहन को देखा, पुष्पा नाम की ये बहन, ये जो है बहुत ही भक्ति वाली थी। इनकी भक्ति के बारे में जब मैंने जाना और सोचा, जैसे मैं बहुत भक्ति वाला था, मंगलवार को, शुक्रवार को मंदिर जाता था और रोजाना घर में दिया जलाकर बहुत ही भक्ति से आरती उतारा करते, बिना चूके। ऐसी एक भक्ति। और यीशु के बारे में कोई बोलता तो मुझे गुस्सा आता। इसी तरह ये रह रही थी। इन्हें भी ऐसे ही गुस्सा, यीशु के नाम से भी नफरत होती।
क्योंकि बहुत ही भक्ति वाली थी ना। लेकिन एक बीमारी, और उस भक्ति से वो बीमारी ठीक नहीं हो पाई। मैं भी जब मेरा हृदय सूज गया था, मैं मरने के लिए पड़ा था, तो मेरी भक्ति ने मेरी सहायता नहीं की। मैंने बहुत भक्ति की, आरतियां उतारी, पर किसी ने मुझे उत्तर नहीं दिया। हमने सपरिवार जाके मन्नतें मांगी, अलग अलग तरह से मन्नतें मांगी, और हमारी प्रार्थना किसी ने नहीं सुनी। लेकिन यीशु जो ईश्वर है, वो हमारे घर में आए। हमारे घर में आकर उन्होंने मुझे छूकर अद्भुत रूप से चंगा किया। अब देखिए, उन्होंने अपने घर में ही रहकर मेरे घर आओ, मुझे चंगा करो ऐसे कह के पुकारा, और यीशु आ गए। नहीं नहीं, तू गैर मसीही है, तू क्रिश्चियन फैमिली से नहीं है, तो मैं तेरे घर में कैसे आ सकता हूँ? और ऊपर से जो तेरे यहाँ क्रिश्चियन लोग आते थे, तू उन्हें बुरा भला बोलती थी, इसलिए नहीं आ सकता, ऐसा नहीं कहा। यीशु उस घर में आते हैं। यीशु पक्षपाती प्रभु नहीं है, वो सभी धर्मों से अपार है। ये धर्म है, ये जाति है, ऐसा वो कुछ नहीं देखते हैं, और ना ही ऐसा देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक जैसे ही सबकी सृष्टि की है। इसलिए प्रभु कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। मैं अपने ही घर में बीमार होकर पड़ा हुआ था, वहीं पे फोटो रखकर, मालाएं चढ़ाकर आरती किया करते, दिया जला के पूजा करते, उसके पास ही मैं लेटा रहता था। सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। तब एक भाई आकर प्रार्थना करता है, जबकि वो कोई सेवक नहीं है, कंपनी में काम करता था। मेरी माँ एक मसीही थी, उसने उस भाई से कहा कि इसके लिए प्रार्थना करो, और तब उस घर में यीशु आते हैं। नहीं, ये दिया जला के पूजा पाठ करते हैं, ये गैर मसीही हैं, मैं नहीं आ सकता, तुम चाहो तो चर्च में आओ, ऐसा यीशु ने नहीं कहा। यीशु बहुत ही अद्भुत प्रभु हैं। वो हमसे इतना प्रेम रखते हैं, वो किसी से भी भेदभाव रखना नहीं जानते। कोई भी मनुष्य दुखी होकर जब उनसे दुहाई लगाता है, तो प्रभु उस पर तरस खाते हैं। इस बहन को देखिए, ये बहुत भक्ति से पूजा पाठ करती थी, लेकिन यीशु से नफरत करती थी, और 8 साल से बीमारी से बहुत दुखी थी, और उस बीमारी के कारण जीवन में केवल दुख ही दुख, दुख ही दुख। तब यीशु उस घर में आते हैं। उस बहन ने बुलाया, इसलिए आकर अद्भुत छुटकारा दिला दिया। कितने अद्भुत रूप से चंगा करके आज उन्हें प्रसन्न रखा हुआ है। वही है यीशु, आज आपके घर में आकर आपके लिए चमत्कार करने वाले प्रभु। तो यहाँ आ, वहां जा, यात्रा कर, ऐसा वो कुछ नहीं कहते हैं। जहां तू है मैं वहीं आऊंगा, तेरे लिए चमत्कार करूंगा, पुकार। यीशु कह के उन्हें पुकारें, प्रभु तुरंत चमत्कार करेंगे। वही यीशु आज आपके साथ बात कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र में मत्ती 8वें अध्याय में उसका 14 और 15वां वचन में पढ़ता हूं, ध्यान से देखें। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। यीशु उसके घर आते हैं। क्यों आए? वो पतरस का घर था। पतरस बुलाता है, मेरे घर आओ प्रभु। बुलाया होगा, है ना? वो यीशु का चेला था, बुलाया होगा। इसलिए यीशु उसके घर जाते हैं। उसकी सास को तेज बुखार है। वो बुखार ऐसा था कि उससे मृत्यु हो सकती है। उसकी सास मृत्यु से जूझ रही थी। वो देखकर यीशु उसके पास गए और अपने हाथ से उसे छुआ। तुरंत मरने की परिस्थिति बदल गई, और वो तुरंत उठकर यीशु की सेवा करती है, ऐसा हम देखते हैं। अब देखिए, ये जो बहन है कई सालों से तकलीफ उठा रही थी, यीशु ने आकर छुआ और वो बीमारी चली गई। वो बीमारी लाई थी एक दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट आत्मा निकलकर चली गई। तो मेरे प्रिय मित्रों, कई बार ऐसा होता है, कुछ बीमारियों के लिए कितने ही डॉक्टरों के पास जाएं, दवाई खाएं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो स्कैन निकलवा कर देख कर कहेंगे कि सब कुछ तो नॉर्मल ही है। इसका कारण है, ये कोई नेचुरल आने वाली बीमारी नहीं है, ये शैतान है। दुष्ट आत्मा बीमारी लेकर आती है, जिससे दुर्बल हो जाते हैं। दवाई इलाज उसे ठीक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यीशु ही एक रास्ता है उससे छुटकारे के लिए। ऐसे ही इस बहन को भी छुटकारा मिला। आपके जीवन में बीमारी ये लाइलाज है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा होगा।
दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हुआ होगा। अब यीशु आपको छुएंगे। हे यीशु मुझे छुओ, ऐसा कहें, मेरे घर में आओ। यीशु आपके घर में आएंगे, बुलाते ही आ जाएंगे। बुला के देखें, यीशु मेरे घर में आकर चमत्कार करो, ऐसा बोलकर देखें। वो अवश्य चमत्कार करेंगे, क्योंकि एक घर के अंदर यीशु ने आकर खड़े रहकर चमत्कार किया। उस गवाह को मैं जानता हूँ। वो मेरे घर आए, मेरे लिए चमत्कार किया। ऐसे अनेक लोगों के लिए आप बुलाएं, आज ही मेरे घर में आओ, मुझे छुओ, मेरे बच्चों को छुओ, ये बीमारी दूर करने के लिए चमत्कार करो। वो अवश्य करेंगे। वो है कहाँ? वो आपकी चौखट पर ही खड़े हैं। प्रभु कह रहे हैं प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। वो आपके द्वार पर ही खड़े हैं। आप आवाज सुनकर अगर दरवाजा खोलेंगे तो मैं अंदर घर में आऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। द्वार खोलें, हृदय का द्वार खोलें, घर के द्वार खोलें, अंदर आओ प्रभु, तुम आके चमत्कार करो, ऐसा मांगे। आपके मांगते ही चमत्कार होगा। अब प्रार्थना करें, ऐसे ही आंखें मूंद कर, हे यीशु मेरे घर में आओ, तुम आके छुओ, इस मरण शैया को बदलो, बीमारी के बिस्तर को बदलो, रुकावटें दूर करो, चमत्कार करो, आशीर्वाद दो। मांगे मांगे, जोर से कहें, हे यीशु मेरे घर में आओ। यीशु इसी समय आकर हमें छुओ, चमत्कार करो, बीमारी दूर करो, छुटकारा प्राप्त हो यीशु के नाम से। हे प्रभु, ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे घर के अंदर आकर चमत्कार करो, ऐसी मन्नत मांग रहे हैं। ऐसी प्रार्थना करने वाले हर एक के घर में तुम्हारी उपस्थिति हो। इसी समय तुम उनके घरों में जाकर उनकी बीमारी का बिस्तर बदल दो, जो बंधन है वो तोड़ दो, शैतान की क्रियाओं को नष्ट करो, बीमारी लाने वाली दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, छुटकारा और चंगाई यीशु के नाम से प्राप्त हो। इसी क्षण से ये बदलाव आने चाहिए। तुमने छू लिया, मृत्यु के जो बंधन हैं उन्हें तोड़ दिया, उसके लिए धन्यवाद। जो मरण शैया पर हैं उन्हें चंगा करके खड़ा करने के लिए स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। प्रिय दर्शकों, सुसमाचार सुना आपके लिए आशीर्वादित रहा होगा, ऐसा हमें विश्वास है। आपने जो चंगाई और छुटकारा पाया उससे हमें अवगत कराना ना भूलें। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.